टॉपिक है वो है वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन पर। तो सबसे पहले अगर हम वैश्वीकरण की बात करें तो हमें इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए कि वैश्वीकरण होता क्या है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विश्व के विभिन्न देश, समुदाय तथा लोग एक दूसरे पर और निर्भर होते हैं तथा देश का आपस में व्यापार किसी तरह से जुड़ा होता है। जैसे कि आप मान लो हम ट्रेड करते हैं, हम कुछ सामान बाहर से देते हैं तो हम उनको कुछ देते भी हैं, तो इस तरह हम जुड़े हुए हैं किसी न किसी प्रकार। इसी को वैश्वीकरण कहा जाता है। गुड। एक स्थानीय घटना जो किसी दूर देश में हो रही है वो वैश्वीकरण के कारण हमारे सभी देशों को प्रभावित करती है। जैसे कि वर्ल्ड वॉर ही मान लो या फिर अभी का जो यूक्रेन और रूस का युद्ध है उसी को आप उदाहरण दे सकते हैं कि कितना फर्क पड़ा, कितना डैमेज हुआ पूरे अर्थव्यवस्था पर सभी देशों की। रुको बोला, देखो इन्होंने शिवालिका जी ने हमें बताया कि भाई ग्लोबलाइजेशन में कोई दूर कोई घटना घट रही है उसका असर हम पे भी पड़ता है। तो कोई स्टूडेंट हमें बता सकता है यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई हुई उसका हम पे क्या असर पड़ा? कोई भी एक तर्क कोई इसके समर्थन में कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई बैठे हुई इससे क्या असर पड़ा बता सकते हैं आप? कोई एक पॉजिटिव नेगेटिव? यूक्रेन और जो रशिया की लड़ाई हुई उससे हम पे क्या असर पड़ा ग्लोबलाइजेशन के दौर में? कोई भी बच्चा एक पॉइंट कोई स्टूडेंट बताना चाहे। यूक्रेन और रशिया, मैम आप बता सकती हैं यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई हो रही थी उससे हमें क्या नुकसान या फायदा? सर इससे मतलब अगर वॉर्स हो रही है तो फिर तेल वगैरह जो भी एक्सपोर्ट हो रहा था, इंपोर्ट हो रहा था, तो वो महंगा हो जाता है सर। बहुत बढ़िया, देखिए कितना अच्छा इन्होंने बताया हमें। नाम क्या आपका बेटे? हाँ, वंदना ने कितना अच्छा बताया हमें। जब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हुई तो वो तेल बेचते हैं, नेचुरल गैस बेचते हैं। जब वो लड़ाई होगी तो यूरोप में और दूसरे देशों में तेल की क्या हो गई, महंगाई फैल गई, तो उसका असर हम पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पड़ता है। कितना अच्छा इन्होंने बताया, शाबाश बेटा, आगे बोलो। गुड। सर वैश्वीकरण से अभिप्राय है जिससे लोग, वस्तुएं तथा विचार एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। गुड। और इसी प्रकार उसमें कोई रोक टोक नहीं होती है। इसी को भी हम वैश्वीकरण कह सकते हैं। गुड। और सर जो मेरा मेन टॉपिक था वो था वैश्वीकरण के पक्ष। अच्छा एक मिनट रुको, आपने बोला विचार और वस्तु है ना? अच्छा बताओ बोले बच्चों, आप बताओ सर वैश्वीकरण में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपके पास भी है और अमेरिका में कोई बैठा है, कहीं और बैठा है, लोगों में सेम है? कौन सा विचार फैल रहा है आजकल विश्व? कोई जिसे मतलब विचार फैलता है, कौन सा विचार लग रहा है आपको? कोई सेम है? कोई विचार है? कोई और बताएगा कौन से विचार है जो सेम है वर्ल्ड में? बताओ आज के दौर में कौन बोलेगा भाई? आप बोल सकते हैं मैम सृष्टि जी, कोई विचार? विश्व शांति सर। हाँ, जैसे विश्व शांति है। गुड। और बताओ और क्या? हाँ जी, क्या बोल सर आपने? जैसे सर गरीबी की समस्या। हाँ, विश्व में गरीबी का उन्मूलन, बहुत बढ़िया जी। और कोई एक पॉइंट और इस तरफ से? इस रूम में जो बड़े समझदार लोग बैठे हैं, कोई एक पॉइंट दे हमें, कोई एक और पॉइंट जो आजकल पूरी दुनिया में कॉमन चर्चा हो रही है जिसके ऊपर। क्या क्या बोला आपने सर? एनवायरनमेंट। बहुत ही बढ़िया, क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट। ताली बजाओ सर के लिए। हाँ मैडम, आप क्या बोल रहे थे? सर सभी देश एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, हाँ, मतलब व्यापार करना चाहते हैं। ठीक है, देखो जो इनकी बात से मतलब जो मैडम ने बात बोली वो हम लोगों ने कुछ आइडिया उस पर दिए। शाबाश बेटा, आगे बोलो। तो सर वैश्वीकरण के पक्ष, हाँ। इसमें कोई 3-4 पक्ष है। सबसे पहले आर्थिक पक्ष आता है। ठीक है। तो आर्थिक पक्ष है जो कि वैश्वीकरण की जड़ों को मजबूत बनाता है, क्योंकि आर्थिक पक्ष में हम विश्व बैंक हो या फिर कोई ट्रेड हो, इस सब का मतलब इस तरह से हमारा इसको आर्थिक पक्ष कहा जा सकता है। बिल्कुल सही है। और उसके बाद राजनीतिक पक्ष। रुको जरा, और ऐसे पूछते कोई और स्टूडेंट उदाहरण दो, आर्थिक पक्ष का कोई उदाहरण दो। और जो ग्लोबलाइजेशन के दौर में आर्थिक जो संबंध बढ़ रहे हैं उसके समर्थन में, जैसे मैडम ने बताया, शिवालिका जी ने, कोई समर्थन में कोई तर्क दो। आप दो भाई मिस्टर नरेंद्र। क्या है और संस्थान? वर्ल्ड बैंक बोला इन्होंने, है ना जी, WTO की बात की। और बताओ कोई? सर अभी ध्यान में नहीं आ अच्छा, अभी ध्यान में नहीं आ रहा। गुड। और कोई बोलना चाहे? हैं? चलो बोलो बेटा, शाबाश। और राजनीतिक पक्ष में सर जैसे कि हमारी विचारधारा है, जैसे कि लोकतंत्र हो गया, अलग अलग जो भी विचारधारा है उन सब का आदान प्रदान होता है। राजनीतिक पक्ष में कि सेनाओं का किस तरह की सेनाएं होती है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो राजनीतिक तरह से प्रभावित करती है विश्व को, विश्व में शांति स्थापित करते हैं ना। अच्छा रुको जरा, दुनिया में शांति स्थापित करने वाली मेन संस्था कौन सी है? कौन बताएगा? कोई भी? इधर इस रो में 2 बच्चे। दुनिया में कौन है आज जो विश्व में शांति स्थापित करने वाली मेन संस्था है? इधर से आई थी आवाज़ कुछ सही है। हाँ, UNO। तो कुछ बता सकती है आप UNO के बारे में?
कब हुई स्थापना, क्या है यूएनओ? सर यूएनओ बहुत सारे देशों की एक संस्था है जो विश्व में शांति के लिए, जैसे विश्व मुद्दे होते हैं उनके लिए बात करती है। हाँ और आजकल इसमें 193 कंट्रीज है। बिल्कुल सही। और इसकी स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी ना? विश्व में शांति के लिए सर। बिल्कुल। तो जो मैडम बता रहे हैं ग्लोबलाइजेशन का राजनीतिक पक्ष, तो उसमें यूएनओ भी है ना। यूएनओ एक मेन संस्था है जो कि फिर कई मुद्दों पे समझौते करवाती है, चाहे युद्ध के हो, चाहे पर्यावरण के हो, चाहे विकास के हो, चाहे जैसे सर ने बोला गरीबी उन्मूलन के हो, है ना। यूएनओ कई समझौते कराती है। जैसे शायद आपने सुना होगा आजकल जो छाए हुए उसका नाम है एसडीजी। जानते हैं आप क्या होते हैं एसडीजी? जो आजकल मेन मुद्दे छाए हैं 2015 से लेकर 2023 तक। एसडीजी कोई बताएगा क्या है ये? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, किसी को पढ़ा किसी ने? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 17 की कितने गोल हैं जो कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए यूएनओ ने पेश किए हुए हैं। आगे बोलो, शाबाश बेटे। सर इसके बाद है सांस्कृतिक पक्ष। हाँ। इसको भी हम बहुत इंपॉर्टेंट मान सकते हैं क्योंकि ये लोग इन्फ्लुएंस होते हैं दूसरे देशों के कल्चर से, बिल्कुल। उनके खान पान से और उनके रहन सहन के तरीके से। अच्छा। और उनको अपनाना चाहते हैं। गुड। उसके बाद है सामाजिक पक्ष रुको, जिसमें आपने बोला खान पान, रहन सहन और पहनावा ना, ठीक है। अच्छा आप बताओ भाई लड़की, क्या जो आपका जो फैशन है, पहनावा है, ये लोकल है कुल्लू का या कहीं से इन्फ्लुएंस हुई है? आप बताओ। जो ये जैकेट वगैरह जो भी आपने पहना है, ये हमारा लोकल फैशन है यहाँ का या ग्लोबलाइजेशन का असर पड़ा है आपके ऊपर? ग्लोबलाइजेशन। तो किसने बताया आपको कि इस तरह की शर्ट पहननी है? ये कहाँ से सीखा? हैं जी, मतलब कहाँ से लगा ये आइडिया? जैसे जो आपके मम्मी होंगे उस टाइम तो ऐसा फैशन नहीं होगा, तो आपको कैसे पता लगा बेटा इस ड्रेस के बारे में? दूसरे देश घूमने गई थी आप? फिर ग्लोबलाइजेशन से पता लगा। गुड। हाँ आप बताओ सर, जो आपने ये ड्रेस पहनी हुई है इतनी अच्छी, ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? इस तरह के शूज़ और ये वगैरह कहाँ से सीखा आपने कि इस तरह की पैंट पहननी है? इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट? हाँ जी। अच्छा, मतलब हर वक्त इंटरनेट पे स्क्रॉलिंग करते हैं आप, तब आपको आइडिया लगता है कौन सी ड्रेस लेटेस्ट चल रही है? अच्छा, और कहाँ से इन्फ्लुएंस? हमारी जो फैशन होता है वो किस किस से प्रभावित होता है सर? आप बताइए। आप भी काफ़ी फैशनेबल लग रहे हैं, ये कहाँ से प्रभावित होते हैं हम? जैसे किस तरह की कटिंग करनी है जैसे आपने की है, या कोई स्टाइल घड़ी आपने पहनी है, ये कहाँ से मिलती है हमें प्रेरणा? कौन सिखाता है हमें? कौन सी क्लास में सिखाते हैं? आजकल तो सोशल मीडिया पे ये सब कुछ होता है। अच्छा, सोशल मीडिया सिखाता है। तो ये जब ये फेसबुक नहीं था उससे पहले लोग फैशन की सेंस नहीं होती थी लोगों में? होती थी सर। तो कौन सिखाता था फिर? मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री? नहीं, फिल्म इंडस्ट्री भी सिखाती है ना, मतलब। और जो नाटक देखते हैं हम, जो ट्रेंड देखते हैं, ओटीपी पे आप देखते हैं आप, तो वहाँ पर जो ड्रेसिंग वेसिंग स्टाइल है, ब्रांड्स हैं जिसकी ऐड आती है, मशहूरी आती है, वो सब हमारी सोच को बदलता है कि नहीं बदलता है ना? तो जैसे मैडम बोले, ये सांस्कृतिक पक्ष है ग्लोबलाइजेशन का, है ना। अगर हम आज से 40 साल पहले देखें तो आप इस क्लास में अगर बच्चे पढ़ते तो इस तरह की ड्रेस नहीं होती। ये ड्रेस डिफरेंट है नहीं। और जो जैसे ये आजकल जैसे भाई साहब का जो वॉच है, इस तरह की वॉच का ट्रेंड हो, या ये को बोलने वाली वॉच का ट्रेंड हो, ये कहाँ से आ रहा है? एड्स देख रहे हैं हम, और हमारे कोई आइडियल पहन रहे हैं, कोई खिलाड़ी पहन रहे हैं, उनकी देखा देखी फिर हम उसको जीवन में क्या कर रहे हैं, एमुलेट कर रहे हैं कि भाई शायद हम भी इससे थोड़े से अच्छे लगेंगे, है ना। तो ये जो बता रही है मैडम सांस्कृतिक पक्ष, ये वो है। आगे बोलो, शाबाश बेटे। फिर इसके बाद है सामाजिक पक्ष। गुड। फॉर एग्जाम्पल KFC, जो कि यहाँ की कंपनी है ही नहीं। हाँ। और वो मतलब अमेरिका से आई है तो वो भी इन्फ्लुएंस कर रही है। अच्छा, KFC बोल रहे हैं आप? अच्छा जी। सर उदाहरण दिया मैंने हाँ नहीं, अच्छा उदाहरण दिया आपने। हाँ, हाँ जी सर। तो वो KFC होता है चिकन ऐसा सुना। हाँ हाँ, वो भी हमारे मतलब कि इंडिया की कंपनी तो नहीं है, पर वो यहाँ इंडिया में भी है और बहुत से देशों में है जो कि सामाजिक पक्ष में आ सकता है। और इसी की तरह और भी बहुत सारी कंपनियां जाए, या फिर बहुत सारी चीज़ें, कल्चर है, या फिर म्यूजिक ले लो आप सर। हाँ। वो भी बाहर का ही तो है। बताओ, बोले बाहर का म्यूजिक कौन सा है भाई? बताओ जरा, आप बताओ कौन सा म्यूजिक है बाहर का आजकल चला हुआ? है जी, लेट मी लव यू। नहीं, वो तो गाना है ना बेटा, पर म्यूजिक के प्रकार होते हैं बेटे। कोई ऐसा होता है हिप हॉप होता है, कोई क्या पॉप होता है, कोई रॉक होता है। हाँ जी, पॉप रॉक। हाँ, पॉप रॉक रैप। हाँ जी, और आप बताओ। हाँ जी, बोलो माई रे बोलो। हाँ जी, और कौन सा? हाँ जी डिस्को। कोई कैरियोके होता है, कैराओके के साथ। अच्छा, ये भी होता है कोई? अच्छा। हाँ जी, तो ठीक है। देखो पर आप ये मानते हैं, देखो क्या हो ग्लोबलाइजेशन में, जैसे रॉक म्यूजिक है या पॉप म्यूजिक है, उसको पता क्या होता है, सिर्फ वहाँ से उठा नहीं रहे हमारे लोग उसकी मिक्सिंग भी अच्छी करते हैं।
मतलब अपने लोकल हरियाणवी में चल रहा है, देखो बढ़िया, पंजाबी में चल रहा है। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है ग्लोबलाइजेशन हमने लिया और उसकी नकल उतार दी, नहीं, हम उसको मिक्स करके दे रहे हैं। हाँ, मतलब इसको ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल और लोकल का मिक्सचर भी कर, जैसे देखो आजकल वो रशियन बंदाना नाम से चला एक गाना, रखनी में हिसाब सोनी, क्या है पंजाबी गाना नहीं, क्या बताना। हाँ ठीक है जी। तो देखो वो है, एक कुछ दिन पहले एक साउथ इंडिया से एक एक्टर आया था जो इंग्लिश में ही गाता था, वो बिग डॉग्स नाम से उसका चला है ना, नहीं ये रैपर की बात कर रहा हूँ मैं, कि भैया हम जो है उसको मिक्स करते हैं ना, जो हमारे जो आजकल के पहाड़ी जो लोकल एल्बम है यहाँ पर, आप देखो उसमें जो जो म्यूजिक आ रहा है, आप क्या समझते हैं पहाड़ी म्यूजिक है प्रॉपर, उसमें भी मिक्सिंग हो रही है ना जी। क्या बोले सर आपने? उसमें जो ट्यून होती है ना सर, उसमें हाँ, उसके लिए नए बेस्ट के इक्विपमेंट यूज़ करते हैं ना, ड्रोन का यूज़ कर रहे हैं, मिक्स होता है सर उसमें, बिल्कुल महंगे महंगे कैमरों के यूज़ हो रहे हैं। तो लोकल कल्चर और फॉरेन कल्चर का क्या हो रहा है, मिक्सिंग हो रही है ना, इसको ग्लोबलाइजेशन भी बोलते हैं। शाबाश बेटा, बोलो और सर बोलो। इसके बाद जो लास्ट मैं बोलूँगी वो है तकनीकी पक्ष। टेक्निक पक्ष, वाह वाह जी वाह, बोलो। जैसे मान लो सर हम बाहर से बहुत सारी तकनीक है, या फिर वो कृषि के लिए हो, या हमारे जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं उसके लिए हो, या फिर कोई गाड़ियाँ हो, बहुत सारी जो तकनीक है जो बाहर से आ रही है, एक्सपोर्ट होती है, और यहाँ से भी बहुत सारी इंपोर्ट होती है सर। गुड। बताओ ज़रा कोई उदाहरण दो इसका, जो बाहर से टेक्नोलॉजी हमारे देश में आई है इतने सालों। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया ना, सैमसंग का फ़ोन देखो कोरियन है, शाओमी है, हाँ जी, आईफोन कहाँ का है बेटा? हाँ, आईफोन अमेरिका का है, हाँ आईफोन है ना। इवन आप जानते हैं ये जो आईफोन वगैरह भी जरूरी अमेरिका में बनते हैं, अमेरिका बाहर बनवा रहा है किसी और देश में, आउटसोर्स कर रहा है ना, ऐसा है। फिर आप घरों में देखो आजकल जेसीबी वगैरह जो सड़कों के लिए आ गई है, तोड़ने वाली बड़ी बड़ी पोकलैंड मशीनें आ गई है, ये कोई हमारी थोड़ी थी, बाहर से टेक्नोलॉजी आई है। गाड़ियों की देख लीजिए, और भी कई ऐसी टेक्नोलॉजी, तो ये बता रही ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनियाँ, हाँ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, फिर गूगल है आजकल, है ना। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो आपने कितने पक्ष बताए आपको ग्लोबलाइजेशन के, बोलो कौन कौन से? आर्थिक, हाँ। राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और तकनीक। वाह, तो एक बार फिर से इनके लिए ताली हो जाए सब जो भी उसको।